अपोलो साइकिल भाग एक। इंसान विधाता की बनाई हुई सबसे शानदार रचना। जीवों में सबसे बुद्धिमान प्राणी। इंसान अपने स्वभाव के अनुसार सर्वप्रथम खतरे को ही खत्म करता है। अपने इसी स्वभाव के कारण वह अपनी और अपनों की रक्षा करता है। कई बार यही स्वभाव ही कारण बनता है कयामत का। नहीं, किसने किया ये सब? कौन है इस सब का जिम्मेदार? तुम। तभी तिरंगा दिखाई देता है। तुम हो उसके जिम्मेदार। तुमने किया है ये सब। तुम में अपार शक्ति है। तुम्हारी शक्तियों की कोई न हद न कोई सीमा है। तुम रोक सकते थे ये सब, लेकिन तुमने गलत चुनाव किया। तुम्हारे एक गलत चुनाव के कारण आई है ये कयामत। अपोलो से कल फैंस मेड कॉमिक्स प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली, जिसका रखवाला है परमाणु। दिल्ली के क्राइम ग्राफ को नीचे लाने के लिए परमाणु की निगाहें हर समय दिल्ली पर रहती है। परमाणु की निगाहों से कोई अपराधी नहीं बच सकता। अचानक प्रोबोट का संदेश आता है परमाणु के कानों में। परमाणु, एनसीआर क्षेत्र में एक हलचल देखी गई है। पता नहीं ये सब क्या है। बहुत तेजी से आया है, अब स्थिर खड़ा है। पर प्रोबोट, तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकती है वो चीज़? कुछ भी हो सकता है। कोई छोटा विमान या कोई तरह का उड़ने वाला मनुष्य या फिर कोई आधुनिक मिसाइल जैसा। ठीक है, मैं अभी वहाँ आता हूँ। और परमाणु उस जगह चले जाता है। मैं इसे जानता हूँ प्रोबोट। इसके बारे में सिर्फ सुना ही नहीं, कभी इसे मिला भी नहीं हूँ, लेकिन ये यहाँ इसलिए आया है, इसका पता लगाना ज़रूरी है। कौन है वह? आयरन मैन। तभी दोस्तों आयरन मैन की एंट्री होती है यहाँ। तुम आयरन मैन हो ना, वो मशहूर साइंटिस्ट टोनी स्टार्क। भारत में तुम्हारा स्वागत है। हाँ, और तुम हो वंडरमैन परमाणु। बिल्कुल ठीक कहा। भारत में आने की कोई खास वजह? वजह जानने का अभी समय नहीं आया परमाणु। फिलहाल तो मैं तुमसे यहाँ लड़ना आया हूँ, ये जानने के लिए कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। हा 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 हा। पर किस लिए? तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मजाक अच्छा कर लेते हो, आज देख भी लिया। इतने में ही आयरन मैन ने परमाणु पर हमला कर दिया। बूम! अब तुम्हें पता लग ही गया होगा कि ये मजाक तो बिल्कुल नहीं था। माफ़ करना परमाणु, ये ज़रूरी है। अब इस दुनिया को ख़त्म होने से केवल तुम ब्रह्मांड रक्षक ही रोक सकते हो। बस मेरा ये प्लान कामयाब हो जाए। ड्यूम! तुम्हारे बारे में भी सुना है कि तुम बहुत घमंडी हो, वो देख भी रहा है। और अब इस घमंड को तो तोड़ना ही पड़ेगा। अब वार करने की बारी परमाणु की थी। ब्रूम! और तभी परमाणु का वार होता और आयरन मैन एक और जाके गिर जाता। ओह, इतना सोचा था उससे ज़्यादा पावरफुल वार है। गलत बात परमाणु, मेहमानों के साथ एक साथ सलूक नहीं करते। मेहमान बनकर आते तो भारत का आतिथ्य स्वागत होता। भुला नहीं पाते, लेकिन दुश्मन बनकर आए हो तो दुश्मन का कहर बनकर टूटता है परमाणु। भड़ूम भाम! और अचानक वार होती है। आह, डायलॉग तो अच्छा मार लेते हो परमाणु। और तभी मेरी दो बातें ध्यान से सुनो। तुम्हें एक मौका देता हूँ, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी आयरन मैन कहता है, पहली ये कि मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन ले जाने के लिए आया हूँ। और दूसरी ये कि मुझे धमकी वाले बिल्कुल पसंद नहीं। और तभी आयरन मैन हमला करता है। आयरन मैन का एक बार बहुत शक्तिशाली था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये ले क्या जाने की बात कर रहा है। महायुद्ध का ऐलान हो चुका था। आयरन मैन कहता, अब मैं तुम्हें एक नहीं दो मौके देता हूँ। हार मान लो या अंजाम भुगतो। एक जंग यहाँ शुरू हो चुकी थी और एक जंग शुरू होने जा रही थी कहीं और। दिल्ली के एक ही अन्य स्थान पर, जहाँ अपने प्यारे शहर पर नज़र रखे हुए था देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, जो बेखबर था आयरन मैन और परमाणु की भिड़त से। अपनी ही होने वाली भिड़त से, जो थी कैप्टन अमेरिका से। अब यहाँ दोस्तों होती है एंट्री कैप्टन अमेरिका और तिरंगा की। स्टीव रोजर, जो एक प्रयोगशाला में हुए प्रयोग की बदौलत एक आम इंसान से ज़्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया, बन गया कैप्टन अमेरिका। तो ये है तिरंगा। कैप्टन अमेरिका देखता उसे। मुझे इसके सामने से ऐसे निकलना है कि इसकी नज़र मुझे पड़े और मुझे गलत समझे, ताकि वो योजना पूरी हो सके जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हालांकि ये गलत है, पर हम भी मजबूर हैं। ये कौन है जो चोरों की तरह ऐसे जा रहा है? रुको कैप्टन अमेरिका, कैसे पहचाना तुमने मुझे? तुम्हारी सिल्ड और ड्रेस से। अब ये बताओ, तुम यहाँ भारत में क्या कर रहे हो? जाहिर है छुट्टियाँ मनाने तो नहीं आए। मैं यहाँ एक खास काम के आया हूँ, इसके लिए मेरे रास्ते में मत आओ तिरंगा।
अब तिरंगा और बीच में बढ़त होती है। ठीक है, रास्ते में नहीं आऊँगा, बस इतना बता दो कि भारत सरकार की परमिशन लेकर यहाँ आए हो, ताकि पता तो लगे मेहमान हो या घुसपैठिए। माफ़ करना, पर मैं बिना परमिशन के आया हूँ। भारत तुम्हारे देश का कोई सरकारी पार्क नहीं है जहां हम कोई मुंह उठाई चलाए। ये भारत देश है, इसमें अपने कानून और गैर कानून तरीके से आकर तुमने अपराध किया है। मुझे बेमतलब की बहस करने की आदत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ, अन्यथा अंजाम सही नहीं होगा। तभी तिरंगा अपना डायलॉग कहता है, अंजाम की फिक्र नहीं, हम तूफानों से खेलते हैं, हम वो तीर है जो पर्वतों को चीर कर अपना रास्ता बना लेते हैं। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अवैध तरीके से यहाँ आकर तुमने इस देश को कानून तोड़ा है, और तिरंगा के तहत कानून से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो इस देश के कोई अपराधी हो या कोई देश रक्षक। तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम चुपचाप अपने कानून के हवाले कर दो। इसके पहले ही तुम लड़ना चाहते हो तो यही सही है। और दोनों के बीच में भिड़त चालू हो जाती। तिरंगा और कैप्टन अमेरिका, लड़ना तो होगा ही, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ अपनी कोई भी मनमानी नहीं करने दूंगा। तभी कैप्टन अमेरिका को याद आता है कि टोनी ने बोला था कि इसके न्याय स्तंभ से दूरी बनाए रखना, और अब लगता है बिल्कुल सही कहा था। थॉर की याद आ रही है, इसे इसके हाथों से दूर करना ही होगा। तुम्हारे इस न्याय स्तंभ को गिराने के बाद तुम्हें हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा तिरंगा। फिर तिरंगा और बीच में भिड़त होती है। तुम्हें ऐसा लगता है तो कोशिश करके देख लो, शायद कामयाब हो जाओ। मैं यहाँ कामयाब होने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि किसी की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। किसी एक ज़िंदगी की खातिर हज़ारों की ज़िंदगी खेलने का कोई हक नहीं है तुम्हें। मैं यहाँ किसी की ज़िंदगी के लिए नहीं आया हूँ तिरंगा, मुझे गलत समझ रहे हो तो सही मतलब बताओ, आखिर क्या मिशन है तुम्हारा। मेरा मिशन है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रोकना, बस तुम्हारी जान लेने की इजाज़त नहीं है। लगता है दिल्ली महानायकों का युद्ध क्षेत्र बनने जा रही थी। ये मुझे क्यों रोके रखना चाहता है, समझ नहीं आता। परमाणु आयरन मैन तिरंगा कैप्टन अमेरिका के बाद एक और शख्स था दिल्ली में जो किसी का इंतज़ार कर रहा था, या यूं कहें इंतज़ार कर रही थी। और वो है अमेजन की प्रिंसेस वंडर वुमन। अब यहाँ पे दोस्तों एंट्री होती है वंडर वुमन की। तो मुझे यही मिलेगा ऐसा बताया गया था। जब कोई स्त्री संकट में हो और मदद के लिए पुकारती है तो ज़रूर आती है। तो यही मैं भी मदद के लिए पुकारूँ तो वो ज़रूर आएगी। इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता उसे यहाँ बुलाने का। बचाओ बचाओ, और फिर वंडर वुमन चिल्लाने लगती है। और जब कोई स्त्री संकट में हो तो मदद के लिए पुकारे, और उसकी पुकार चंदा के कानों में पड़ती है। और आप जानते हैं अब कौन आएगा। बिल्कुल सही, शक्ति आती है माँ काली कान से, जो किसी स्त्री को संकट में जानकर जागृत हो जाता है, चंदा बन जाती है शक्ति। शक्ति प्रकाश की गति से वहाँ पहुँचती है। क्षण भर ही नहीं लगता कि शक्ति वंडर वुमन के पास पहुँचने में। आश्चर्य, अभी मैंने मदद के लिए पुकारना शुरू ही किया था, मेरे सामने आ खड़ी हुई। लगता है टोनी ने मुझे ज़्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंदी दे दिया है। निर्भय हो जाओ, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम संकट में हो। शायद तुम मुझे यहाँ बुलाना चाहती थी, किंतु क्यों। समय कम ही रह गया है, इसीलिए सीधा हमला करना ही ठीक रहेगा, वंडर वुमन सोचती है। तुम हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकती हो, इसीलिए तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए बुलाया है मैंने। और ये मत पूछना किस कार्य में, क्योंकि बताने का समय नहीं है मेरे पास। शक्ति सोचती है आखिर क्या है ये बात। मैं किसी कार्य में बाधा बन सकती हूँ, मतलब वो कार्य अच्छा तो हो ही नहीं सकता। गलत कार्य शक्ति होने नहीं देगी। गलत कार्य करने वालों को शक्ति केवल शत्रु के नज़रिए से देखती है, फिर चाहे वो कोई पुरुष हो या फिर कोई स्त्री। तुम्हें पता नहीं कि मुझ पर अकारण वार करके तुमने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। और तभी शक्ति हमला करती है वंडर वुमन पर। वाह शक्तिशाली है ये, आखिर देवी अंश जो है इसमें। लेकिन मैं भी कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। तभी उठती है वंडर वुमन, अब इसे अपनी शक्ति से परिचित कराती है। गजब की शक्ति है इसमें। भड़ाम, शक्ति एक आग गिर जाती है। शक्ति और दोनों के बीच में युद्ध होता। असाधारण बल है तुम में, आखिर हो कौन तुम। वंडर वुमन प्रिंसेस ऑफ अमेजन, डॉटर ऑफ हिप्टोलिटा। मैं तुम्हें साधारण मनुष्य समझकर कोई घातक वार नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं घातक वार करने से नहीं चूकूंगी। तुम्हारा नाम पहले भी कई बार न्यूज़ में सुन चुकी हूँ। तुम्हें ठीक से तो नहीं जानती। और अचानक शक्ति एक वार करती जो बहुत ही तेज होता है। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ तुम जस्टिस लीग की ही एक सदस्य हो, लेकिन तुम यहाँ गलत इरादे से आई हो। मुझे नहीं पता तुम्हारा उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं पूरा नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पे। भड़ाम, और उसे कहीं और ले जाती है शक्ति। भड़ाम, और शक्ति उसे एक और पटक देती है। दिल्ली में महानायकों का दंगल शुरू हो चुका था, एक महायुद्ध का आरंभ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
दिल्ली में हमारा कार्य शुरू हो चुका है। अब उस हरे पहाड़ की बारी है, उसे उसके प्रतिनिधि के पास भेजो, क्योंकि अभी तो इस महायुद्ध का फैसला और भी महानायक बनने वाले थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अपोलो साइकिल का पहला भाग? हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा ताकि अच्छे अच्छे कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।